नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो वो 36 से 51 तक है, सभी की बात होगी, एक की बात क्यों होगी? और सभी को राज्य के लिए बाधित किया गया है कि जो राज्य है, जो सरकारें हैं, वो उसको एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उन पे काम करें। तो आप एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उठा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, एनवायरमेंट को छोड़ देंगे, उसमें समाजवाद की बात की गई, उसमें अभी तो कानून की बात हो रही है ना, अभी तो सर कानून की बात हो रही है। एक कानून अगर आ जाएगा तो क्या समस्या है, मुझे ये बता दीजिए। अगर पॉलीगैमी हट जाएगी, इसके साथ साथ अगर बाल विवाह बंद हो जाएंगे, बच्चियां जिनकी 10 उम्र से ऊपर जैसी उम्र होती है उनकी शादी कर दी जाती है, अगर ये सब बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं करिए ना, कौन मना कर रहा है? किसने रोका है? किसने रोका है? उत्तराखंड में ही का जो यूसीसी है वो अलाउ करता है कि एक एज के बाद अगर आपको बेटा ना पैदा हो तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। इसका क्या करेंगे आप? इसका क्या करेंगे? हम कई राज्यों में देखते हैं कि कई विवाह करने का प्राविधान है। उत्तराखंड यूसीसी में जो एसटी हैं, ट्राइब्स हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके अभी 10 बहाने बताए जाएंगे। और राज्य में मैं अभी बता रहा हूं, जो 2 राज्य हैं उनके यूसीसी में भी फर्क। जो 2 राज्यों ने यूसीसी, एक राज्य जिसने पारित कर दिया उत्तराखंड, और 2 राज्य जो अपने विधानसभा में पारित कर चुके हैं, उनके यूसीसी में भी फर्क है। कहिए तो 5 फर्क गिना दूं। भारत सरकार यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट बिल क्यों नहीं लेके आ रही है? क्यों राज्यों से कह रही है लागू करने के लिए? ताकि जाहिर सी बात है विपक्ष को भी पता चले कि ये क्या कानून लेके आ रहे हैं। पता ही नहीं है, राज्यों के हिसाब से हो रहा है, और राज्यों में ही तमाम यूसीसी, उनका एक स्टेट का अलग ड्राफ्ट है यूसीसी का और एक स्टेट का अलग। तुहिन जी, तो वैसे ही आप एक कानून एक देश की आप बात ही कहां हो रही है? जब स्टेट बनाएगा तो अलग अलग बनाएगा। तुहिन जी, क्यों एक एक करके एक एक राज्य में ला रहे हैं? एक बार ही ले आइए ना सारी स्टेट में, चलिए जिसमें आपकी सरकार है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहीं पर एक बार ही ले आइए। बार बार आप इस मुद्दे को ज्वलंत क्यों रखना चाहते हैं? एक राज्य में आता है, उसके 5 महीने बाद दूसरे राज्य में आ जाता है, फिर उसके 3 महीने बाद किसी और राज्य में आ जाता है। एक ही बार ले आइए। नमस्ते मोनिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, यूसीसी हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, और जिस तरह से हमने बाकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को पूरी की है, भले वो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो, आर्टिकल 370 का निरस्त्रीकरण हो, या फिर सीएए हो, उसी तरह ये पूरा होगा। अब आप जो पूछ रही हैं कि अलग अलग राज्यों में एक एक करके क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हमने इसकी बात की, हमारे लिए तो 30 साल पहले भी ये मैनिफेस्टो में था, जब भी हमने बात की, ये जो तुष्टीकरण में लिप्त पार्टियां हैं उसका पुरजोर विरोध करेंगी। आज लगभग 18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और लगभग 9 राज्यों में अलग अलग स्टेजेस में यूसीसी पर चर्चा हो रही है, लागू भी होगी, और इसके उपरांत नेशनल कंसेंसस बनेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये लागू होगी। देखिए, 2 सुनहरे अवसर यूसीसी को लागू करने के लिए, यूसीसी जो आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड है, 2 सुनहरे अवसर हमने खोए हैं। 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तब हमने खोया है, और शाहबानो केस में जब राजीव गांधी ने शाहबानो केस का वर्डिक्ट पलट दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। अब जब 18 राज्यों में हमारी सरकार है तो हम वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर दोबारा नहीं खो सकते हैं। और सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट में 1995 में यही उस जजमेंट में भी हाईलाइट किया गया था कि यूसीसी जो है इस देश में अनिवार्य है और जल्द लागू होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है। चलिए, नेशनल लेवल की बात आप अलग करते हैं, नेशनल लेवल पे आपके पास नंबर है नहीं है, लेकिन आप हर स्टेट में एक साथ ले आइए ना, क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, वहां पर तो अभी तक नहीं आया। बंगाल में आए और 6 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि यूसीसी ला रहे हैं। हर स्टेट में कुछ अलग विषय है। देखिए, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, कई जगह जो है, आपको पता होगा, इनको नहीं पता है जो तुष्टीकरण की बातें करते हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जहां जहां लागू होते हैं वहां अलग प्रावधान आ जाते हैं, ट्राइबल क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान आते हैं। तो कुछ उसमें जो है बंदिशें हैं, या तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जब आता है तभी वो सब जगह एक साथ लागू हो जाता है, अन्यथा जो है जो स्टेट में एक एक करके लागू हो रहा है, ये नेशनल कंसेंसस की ओर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लोग ये बार बार पूछते हैं कि तारीख कब बताओगे, तारीख अगले 2 साल में ये यूसीसी मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगा। ठीक है। शादाब जी, आपके नेता ने बहुत बड़ी बातें कह दिया, संवैधानिक तक इसको बता दिया, वारिस पठान ये कह रहे हैं, लेकिन वो हर आर्टिकल का जिक्र करते रहे। 25 का जिक्र कर दिया, 26 का जिक्र कर दिया, 44 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। क्यों असंवैधानिक है? मोनिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्टिकल 44 जिसको कहते हैं, इसमें कहीं भी इंसिस्ट नहीं किया गया है, और ना ही वो फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी विडंबना है कि आप 25 से ऊपर 44 को रखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 14 से बढ़कर के आप 44 को बनाना चाहते हैं,
और सच्चाई तो ये है कि यूनिफॉर्मिटी भारत के डीएनए में ही नहीं है। ईश्वर ने जब भारत को बनाया उसमें अलग अलग वेदर है और भारत के अंदर अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेजेस है। क्या आप सबको समान बना देंगे? यूनिफॉर्मिटी इज नॉट आवर डीएनए। अगर कोई यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, बताइए तोहिन सिन्हा जी, क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक हिमाचल में जाकर के जमीन खरीद सकता है? बता दीजिए मुझे। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आप जो आदिवासी भाइयों के पर्सनल लॉज को खत्म करने वाले हैं, आप ये बोलने वाले हैं कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होगा कि किसी को आरक्षण नहीं होगा, सब समान प्रक्रिया में आएंगे? सिर्फ और सिर्फ ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों की शरीयत में मदाखलत करना चाहते हैं, जो मेरा आर्टिकल 25 के जरिए मेरा फंडामेंटल राइट है, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं लगातार मैं तो इन अजी को चैलेंज कर रहा हूं कि वो ये कह दें कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होगा कि भारत में एक ही कानून होगा, आरक्षण या तो सबको बराबर होगा या किसी को नहीं होगा। ये आपकी जो दिल की बात है जबान पर लेकर के आगे दिखाइए ना। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या आदिवासी भाइयों के पर्सनल लॉज को आप लेने वाले हैं? शादाब जी, मेरे एंडोर्समेंट बोर्ड में कहते हैं सुनिए, अच्छा गैर मुस्लिम आप शरीयत की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी महिला, चलिए हम सिर्फ महिलाओं की यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। हम उन बच्चियों के अधिकारों की बात करते हैं जिनकी 12-13 की उम्र में शादी हो जाती है। उम्र में जिनसे शादी होती है बड़ी उम्र के होते हैं, बच्चियों की एजुकेशन नहीं हो पाती है, उनका बाल विवाह हो जाता है, महिलाओं को डिवोर्स की बात, सुनिए सर, मेंटेनेंस नहीं मिल पाता है। हम सिर्फ महिलाओं के हक की बात कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी की। हाँ बिल्कुल मोनिका जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने महिलाओं की और बेटियों की चिंता की, बहुत जरूरी है। क्या कोई आंकड़ा सरकार के पास है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर 12 या 14 वर्ष की आयु में कितनी मैरिज हुई है? सरकार के पास आंकड़ा तो होना चाहिए। क्या कोई आंकड़ा है? और दूसरी बात, क्या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान? क्या इनको इतनी चिंता है ना मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की, उन्नति की, सम्मान की, अधिकार की? बिल्कुल स्वागत है, करिए। आप कीजिए कि मुस्लिम महिलाओं को हम एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, उनको जॉब में रिजर्वेशन देंगे, सरकारी नौकरियों में, हम स्वागत करेंगे। आप चिंता है ना आपको, आंकड़े प्रस्तुत करिए, मैं चुनौती दे रहा हूं। लेकिन इनको सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का नाम लेकर ये तमाम चीजों पे बात करके, गुमराह करके तुष्टीकरण करना है, और इसीलिए तोहिन सिन्हा जी की पार्टी ये काम कर रही है। ठीक है।